हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइस, इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक हमारा टॉपिक आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, थियरी में भी आता है और आपका मल्टीपल चॉइस में भी आता है कि सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम जो सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, अगर हम शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं और जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमने कलेक्ट किया, इस प्रीमियम को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरीके से भी आपका फ्रेम होता है, लाइक वी कैन नॉट यूज द सिक्योरिटी प्रीमियम आउट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन विच ट्रांजैक्शन, लाइक किस ऑप्शन के लिए वी कांट यूज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कहाँ कहाँ पे वी कैन यूज द सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ए पॉइंट, कंपनी फुली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का मनी यूज कर सकती है। कंपनी के पास अगर कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जैसे कि अगर हम बात करें कि कंपनी सेटअप हो रही है तो स्टार्टिंग में जो भी खर्चे होते हैं, या हम कहें सिक्योरिटीज अगर हम इशू कर रहे हैं उनके जो एक्सपेंसेस वगैरह होता है, तो उनके लिए भी, उन लॉसेस को कवर करने के लिए भी वी कैन यूज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इन ऑर्डर टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस, और कमीशन अगर आपने पे किया, आपने डिस्काउंट पे कोई इशू करी है डिबेंचर्स, या हम कहें कि शेयर्स इशू करने पे कमीशन दिया, तो वो जो अमाउंट खर्च हुई है, वो जो लॉस हुआ है, वो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम वाले फंड से यूज कर सकती है। तो इनकी जर्नल एंट्री भी बनती है। वो क्या जर्नल एंट्री बनेगी वो हम पर्टिकुलरली समझ लेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। और लेट्स से कि अगर आपको डिबेंचर्स की पेमेंट करनी है या अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट करनी है, और वो पेमेंट आपकी प्रीमियम पे होगी। जैसे कि मान लो 100 रुपीज का डिबेंचर था और अब आपको 120 रुपीज पे करना है, तो दिस इज 20 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम कि आप ज्यादा पे वो वैल्यू पे करोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए लॉस होगा। तो इस लॉस को आप कहाँ से कवर कर सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट से। So you can mention this point in providing for the premium payable on redemption of any redeemable preference shares और any debenture। तो obviously preference shares और debentures को अगर आप प्रीमियम पे पे कर रहे हो, प्रीमियम पे उनका रिडम्पशन करोगे, सो यू कैन यूज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर कंपनी अपने ही शेयर्स या अपनी सिक्योरिटीज बायबैक करना चाहती है, तब भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए, थियरी में आ जाता है। अब इसमें से देखो कंपनी कहाँ पे यूज नहीं कर सकती। कंपनी इस अमाउंट में से सिक्योरिटी प्रीमियम से डिविडेंड पे नहीं कर सकती है। ये स्पेसिफिकली हमें ध्यान रखना है। तो कहाँ कहाँ पे यूज कर सकता है, वो 5 पॉइंट हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आपके थियरी में भी 2 मार्क्स का आ सकता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपका फ्रेम होता है इस टॉपिक से कि सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग कंपनी को जो प्रीमियम रिसीव हुआ है, कहाँ कहाँ पे कंपनी रिसीव यूटिलाइज कर सकती है और कहाँ पे नहीं। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स वन बाय वन करके हम सॉल्व करेंगे।